इजरायली हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स को इंडियन स्टेट ने $200 मिलियन में खरीदा और उन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल आज हमारे ही लोगों के ऊपर हवाई बमबारी करने के लिए हो रहा है। माइनिंग की वजह से बहुत सारी नहरें सूख गई, बहुत सारा पानी लाल पानी हो गया। तो किस तरीके से इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो रहा है। स्टेट रिप्रेशन और मिलिटराइजेशन का स्केल इस लेवल का है कि जो ग्राउंड लेवल के एक्टिविस्ट हैं उनको हेलीकॉप्टर से डिटेन करके लेके जाया जा रहा है। मेरा नाम एहतमाम है और मैं फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन का मेंबर हूँ। आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ रखनी है हमको। 8 एक्टिविस्ट जो हमारे साथी हैं दमकोंडावाही आंदोलन के, उनको हेलीकॉप्टर से वहां से डिटेन करके गढ़चिरौली लेके जाया गया। ये बात समझने की ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इस चीज़ को समझें कि कहीं और डिटेंशन होता है, कहीं दिल्ली में डिटेंशन होता है या दिल्ली के आसपास के इलाके में डिटेंशन होता है, तो उस डिटेंशन में पुलिस जीप में लोगों को लेके जाती है। लेकिन इन क्षेत्रों में स्टेट रिप्रेशन और मिलिटराइजेशन का स्केल इस लेवल का है कि जो ग्राउंड लेवल के एक्टिविस्ट हैं उनको हेलीकॉप्टर से डिटेन करके लेके जाया जा रहा है। बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से जो संघर्ष चल रहे हैं उनको भी बहुत बुरी तरीके से सप्रेस किया जा रहा है। तब उस पे एक तरीके का स्केयर क्रिएट करना आंदोलनों के प्रति, एक डर का माहौल बनाना, टैगिंग करना आंदोलनों का बहुत कॉमन चीज बनी हुई है आज के टाइम पे। और उसी का एक एग्जाम्पल गढ़चिरौली में जो चल रहा है, जो आज हुआ है सुबह, उसका एक पहलू है। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये आई है कि जो 8 साथियों का जो एक तरीके का अपहरण हुआ है, उस अपहरण के विरोध में जो साथी वहां पे आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उन पे बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुई है और कई सारे साथी घायल हो गए हैं और कुछ साथी बेहोश भी हो गए हैं। इतना मारा गया है कि वो बेहोश हो गए हैं। और इस तरीके का दमन जो हो रहा है इन इलाकों पे, इस दमन में एक बहुत बड़ा रोल सैन्यकरण का है। जब हम बात करते हैं सुरजागढ़ की, तो सुरजागढ़ में लॉयड मेटल्स को जो 348 हेक्टेयर की जमीन पे माइनिंग करने का लीज है वो 2007 में मिला था। 2007 से लेके 2014 तक और उसके बाद में भी ये लोग माइनिंग प्रोसेस ढंग से स्टार्ट नहीं कर पाए। ढंग से स्टार्ट ना कर पाने का रीजन था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल्स रेजिस्टेंस था। लोग वहां पे संघर्ष कर रहे थे, विरोध कर रहे थे इस तरीके की माइनिंग प्रोसेस का, जो कि उनकी जंगल जमीन को खत्म करता, खराब करता। तो 2014 से लेके 2018 तक सुरजागढ़ पहाड़ी के इर्द गिर्द एक कारपेट सिक्योरिटी बिल्ड की गई। मल्टीपल पैरामिलिट्री कैंप्स सुरजागढ़ के इर्द गिर्द लगाए गए, लगभग 8 कैंप लगाए गए और उन 8 कैंप के लगने के बाद वहां के आंदोलन को दमन किया गया और वहां पे फिर से माइनिंग प्रोसेस शुरू हुआ। और उसी का नतीजा है कि ये जो जिस तरीके का आज आंदोलन में दमन हो रहा वो उसी से जुड़ा हुआ। इसी तरीके का सिमिलर मॉडल जो ट्राई और टेस्ट किया गया सुरजागढ़ में, वो झारखंड के अंदर भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। झारखंड में गढ़चिरौली गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है जो पार्श्वनाथ पहाड़ी के पास में, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट हो या लातेहार डिस्ट्रिक्ट हो, इन सब इलाकों में सैंडस्टोन इस तरीके का मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं। तो वहां पे सिमिलर आर्गुमेंट्स कि नक्सलाइट मूवमेंट को खत्म करने के नाम पे कैंप्स लगाए गए और उन कैंप्स के विरोध में लोगों ने जब आंदोलन किया कि सार्वजनिक से लेकर ऑपरेशन ग्रीन हंट के दौरान लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा दमन हुआ, सेक्सुअल वायलेंस हुआ, मल्टीपल रेप और मर्डर की गिनतियां, फेक इनकाउंटर की गिनतियां भी नहीं है। इन्हीं सारे अप्रीहेंशंस को लेकर जब लोग ऑपोजिशन कर रहे थे, 45 मांझी, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के 45 मांझी विलेज हेडमैन को बोलते हैं, उन्होंने आंदोलन करते हुए एक मेमोरेंडम दिया था कि अगर ये कैंप्स वापस नहीं लिए गए तो हम अपना लोकतांत्रिक आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और रांची में गवर्नर के दफ्तर पे धरना देंगे। उस
डिक्लेरेशन के तुरंत बाद मूवमेंट पे रिप्रेशन हुआ। तो इस तरीके की सिचुएशंस झारखंड के अंदर भी डेवलप हो रहे हैं। एक तरफ है जो पूंजी का और बाहरी पूंजी का जो एक सरकार जोड़ के साथ जो एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, और एक तरफ है कि पीपल्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। जब एक तरफ लोग वहां पे अपने स्तर पे, जैसे जो ग्राम सभा का नारा है, जो फोरम के हम सभी साथी सरोज जी भी हैं यहाँ पे, हम सब लोग सिलगेर गए थे जहाँ पे कैंप के विरोध में आंदोलन चल रहा था। तो वहां पे हमने नारा सुना, जो नारा पहले पत्थलगढ़ी आंदोलन से भी निकला कि ना लोकसभा ना राज्यसभा सबसे ऊपर काम करा। तो एक जो सेल्फ गवर्नेंस का एक मॉडल कि हम अब तय करेंगे कि हमको क्या चाहिए। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कल को कोई हमको बाहर से आके नहीं बताएगा कि तुमको ये चीज चाहिए। हम अपनी परिस्थितियों के हिसाब से डिसाइड करते हैं, जनता अपनी परिस्थितियों के हिसाब से डिसाइड करती है कि उसको कौन सा मॉडल चाहिए, उनको किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट को इंपोज नहीं किया जा सकता। तो ये दो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के बीच का संघर्ष है। ये संघर्ष, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माइनिंग के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं आप, तो विकास विरोधी हैं। सवाल ये है कि विकास किसका हो रहा है। अगर कोई बड़ा कॉर्पोरेट घराना और बाहरी जो कंपनियां हैं, पॉस्को जैसी और या वेदांता यूके बेस्ड माइनिंग कंपनी जैसी कंपनियां हैं, जो आती हैं वो बाहर से आती हैं, बाहर का पैसा भी लेके आती हैं, और यहाँ पे जमीन पे हमारे जमीन के नीचे गड़ा हुआ जो भी रिसोर्सेज है उसको हमारे ही मजदूर को एक्सप्लॉइट करते हुए उसको निकलवाते हैं और फिर उसको एक प्रोसेस गुड में प्रोड्यूस करके हमारे ही मार्केट में बेचते हैं। तो ये एक बहुत बड़े लेवल का मतलब इकोनॉमिक जो एक लूट है जिसमें पूरे देश को एकदम चूसा जा रहा है। तो ये उस संघर्ष की बात है और संघर्ष पे हमको समझना होगा, हमको देखना होगा कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। अगर यही चीज कंटिन्यू रही तो हमारे लोगों का फ्यूचर क्या होगा। तो जब फ्यूचर की हम बात करते हैं तो जो प्रेजेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो सिर्फ लोगों की डिस्प्लेसमेंट, एक तो डिस्प्लेसमेंट का सवाल है कि लोगों को उनकी जमीनों से धकेल दिया जा रहा है। दूसरा, ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ये एक मतलब पैसे का भूखा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, एक बॉटमलेस पिट ऑफ ग्रीड है इसके अंदर। तो इसको पीपल्स इंटरेस्ट इसके सेंटर में नहीं है, और पीपल्स इंटरेस्ट सेंटर में नहीं है तो इन्वायरमेंटल कंसर्न भी सेंटर में नहीं है। तो इन माइनिंग की वजह से हम तमाम बार बोलते हैं कि माइनिंग की वजह से बहुत सारी नहरें सूख गई, बहुत सारा पानी लाल पानी हो गया। तो किस तरीके से इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन एक बात हमको समझने की जरूरत है कि अगर जमीन पे माइनिंग के खिलाफ, रिसोर्स लूट के खिलाफ जो संघर्ष चल रहे हैं, अगर हम उस संघर्ष से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर हम मेजॉरिटी जो जनता है, जो एक्सप्लॉइटेड ऑप्रेस जनता है, उसका रिसोर्सेज पे जो कंट्रोल का लड़ाई है, उस संघर्ष से अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो सारा इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, सारा इन्वायरमेंटल कंसर्न सिर्फ गार्डनिंग तक रिड्यूस हो जाएगा। तो बहुत पॉपुलर सेइंग भी है। तो इसलिए हमको इन सारे संघर्षों को जोड़ना पड़ेगा, और ये संघर्ष सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं हो रहे, इसका इंटरनेशनल, जो साथी ने भी बात किया कि ये बहुत और जगहों पे भी चल रहा है। ब्राजील में किस तरीके से फॉरेस्ट फायर, मतलब वो एक उसको प्रेजेंट किया गया कि ये एक वाइल्ड फायर था, लेकिन उसके पीछे का जो एस्पेक्ट है कि वहां से फॉरेस्ट को खत्म करके, वहां से लोगों को एक्सपेल करके फिर वहां के रिसोर्सेज को टेक ओवर करना, ठीक है। इसी तरीके से फिलीपींस के अंदर भी आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारे जगहों पे लोग लैंड स्ट्रगल लड़ रहे हैं और रिसोर्सेज का लूट जो हो रहा है फॉरेन कॉर्पोरेशन द्वारा, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और वहां पे भी बहुत बुरी तरीके से दमन करने की कोशिश कर रही है कॉर्पोरेट, लेकिन लोगों का संघर्ष चलता जा रहा है। और इस संघर्ष में कौन, मतलब इस तरीके के एक्सप्लॉइटेशन में कौन रिसीविंग एंड पे है और कौन लड़ रहा है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो जमीन
और रिसोर्स की लड़ाई, लूट की लड़ाई को जो लड़ रहे हैं वो लोग किसान हैं, आदिवासी दलित बैकग्राउंड से आने वाले साथी हैं जो जमीन पर लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई जो जमीन की लड़ाई है, वो जमीन की लड़ाई उनका जो कल्चरल आइडेंटिटीज हैं उससे भी जुड़ी हुई, क्योंकि हैबिटेट से जुड़ा होता है लोगों का आइडेंटिटी, लोगों का कल्चर। और अगर आप उसको अप्रूव करते हैं तो आप उसका पूरे कल्चरल आइडेंटिटी को भी अप्रूव करते हैं। सिलगेर का जो आंदोलन है, जब सिलगेर के आंदोलन को लगभग 1 साल पूरा होने आने वाले थे और कंप्लीट शुरुआत में उन लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा, एक डेलीगेशन भेजा मूल निवासी बचाओ मंच के मेंबर्स ने। उस समय छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी अनुसुईया उइके, वो भी खुद आदिवासी कम्युनिटी से आने वाले साथी जो हैं, महिला हैं। लेकिन जब वो वहां मिलने जा रहे थे तो उनको लोगों को पकड़ा गया, लोगों को मारा गया। वहां के लीडर्स जो कि यंग हैं, सारे के सारे बहुत यंग साथी हैं जो उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनको डिटेन किया गया, मारा गया और उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो बात ये है कि जो ये टोटल रिप्रेजेंटेशन का बात है, ठीक है, ये जो साथी दामोदर भी बोल रहे थे कि संघर्ष, मतलब संघर्ष से हमारा जो बदलाव का रास्ता है वो संघर्ष से आएगा। जो आज तक कानून भी आए हैं हमारे देश के अंदर बहुत पहले से, वो जो हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स रहे हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा का स्ट्रगल हो या और भी जो स्ट्रगल है भंगाल रिबेलियन हो, तमाम तरह के संघर्ष रहे हैं जो कॉर्पोरेट रूल के खिलाफ लड़े गए, जो जमीन की लड़ाई लड़ी गई। तो जमीन की लड़ाई के साथ, जमीन और कॉर्पोरेट की लड़ाई के साथ साथ जुड़ा हुआ जो एक इसका जातिवाद के खिलाफ जो संघर्ष है, वो सब साथ में चलता है। तो उस संघर्ष को हम लोग को यूनाइटेडली कॉर्पोरेट रूल के खिलाफ, सब चीजों के खिलाफ आगे बढ़ाना है। जिस एरियल बॉम्बिंग की बात कर रहे थे साथी सरोज गिरी, वो पिछले 3 साल में 4 बार हो चुका है। 2021 और 2022 में अप्रैल में हुआ और 2023 में जनवरी में और फिर से अप्रैल में 4 बार एरियल बॉम्बिंग्स हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एरियल बॉम्बिंग्स हो रहा है गाजा के साथ रिलेट करना इंटेंसिटी में शायद बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं होगा, लेकिन एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि जो ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं दे आर इजरायली मेड ड्रोन्स, वो इजराइल के मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स हैं। इजराइल का हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स 68 और समथिंग, मैं शायद एग्जैक्ट फिगर बोल रहा हूं, लेकिन 68 इजरायली हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स को इंडियन स्टेट ने $200 मिलियन में खरीदा और उन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल आज हमारे ही लोगों के ऊपर हवाई बमबारी करने के लिए हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां से लोगों को हटाना है, रिसोर्सेज को लूटना है। इस एरियल बॉम्बिंग को लेके CDRO, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो 16 डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का मंच है, उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग की थी। जो जनवरी वाले एरियल बॉम्बिंग को लेके मार्च में फैक्ट फाइंडिंग हुई थी, उस पे एक रिपोर्ट निकली है, व्हेन स्काई स्पिट्स फायर। तो उस रिपोर्ट को अगर कोई साथी लेना चाहते हैं तो अपना डिटेल्स बाद में दे सकते हैं और वो रिपोर्ट भी उनको मिल जाएगी। और उसके अलावा बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देखें। मैं एक फाइनल अपील करना चाहूंगा सभी साथियों से कि यहाँ पे जितने भी यंग स्टूडेंट साथी हैं वो फोरम के साथ जुड़े, फोरम के काम और इस तरीके के स्ट्रगल चल रहे हैं वहां पे भी, वहां क्या चल रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करें और इस पे अपना कंट्रीब्यूशन दें। दूसरा, जो भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव मास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन उनसे अपील करता है कि वो इसका हिस्सा बने और इस कॉर्पोरेट मिलिट्री स्टेट नेक्सस को एक्सपोज करने में रोल प्ले करें।